क्या बात कर रहे हैं? I love this Punjabi song duck, tiki tiki chiki, but after a long time I understand song duck. They challenge me. In Punjab I'm saying thrum kaduga tu had vat. Be ready. अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे 119 भारतीयों को लेकर अमेरिकी विमान C-17 ग्लोब मास्टर अमृतसर एयरपोर्ट पर शनिवार रात 11:40 पर लैंड कर चुका है। अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर निर्वासित होकर आ रहे परिजनों को लेने के लिए उनके परिवार के लोग भी पहुंच चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की शपथ लेने के बाद ये दूसरी बार है जब 100 से ज्यादा भारतीयों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्वासित कर दिया है। निर्वासित किए गए 119 लोगों में से 100 लोग पंजाब और हरियाणा से हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने की शपथ ग्रहण की है, तब से ही उन्होंने कई ऐसे फैसले अमेरिका की तरक्की को लेकर लिए हैं जिससे कई देशों में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन मोड में आना चर्चा का विषय बना हुआ है। और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का जब शपथ ग्रहण समारोह था तब उन्होंने अपने विश्वास जाने की क्रिश्चियन वैल्यूज़ को भी सर्वप्रथम रखा था और परमेश्वर का धन्यवाद भी किया कि उन्होंने उसे अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनाया और फिर कई पास्टरों से प्रार्थना भी करवाई। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसमें सिर्फ भारतीय मीडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मीडिया में चर्चा हो रही है, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर है, यानी कि जो लोग डंकी लगाकर अमेरिका में इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके एंटर करते हैं और फिर वहां पर अमेरिका में इमिग्रेंट्स बनकर रहते हैं, उनको अपने देश से वापस जाने का हुक्म दे दिया। जिसके बाद तो जैसे खलबली सी मच गई, क्योंकि हर साल हमारे देश से ही लगभग सैकड़ों लोग अपनी जान दांव पर लगाकर जिंदगी का रिस्क लेकर मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर से इलीगली अमेरिका में घुस जाते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए कई लोग 50-50 लाख तक भी खर्च कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर आज से कुछ महीने पहले एक पंजाबी सिंगर जिसका नाम चीमा है, उसने एक गाना रिलीज किया था जिसमें वह राष्ट्रपति ट्रंप को चैलेंज कर रहा था, जिसके लिरिक्स पंजाबी में थे, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में बताऊं तो वह ऐसे थे कि जटों के जो बेटे होते हैं उन्हें अमेरिका जाने से ट्रंप भी नहीं रोक सकता, फिर एरो गैरो की बात ही छोड़ दो। और साथ ही जिसमें वह यह भी कह रहा है कैसे हम बिना इमिग्रेशन के डंकी लगाकर इलीगली अमेरिका में आते हैं, यानी कि एक तरह से ट्रंप को खुला चैलेंज इस गाने के जरिए दे रहा था कि तुम हमें अमेरिका आने से नहीं रोक सकते। लेकिन इस सिंगर को क्या पता था कि ट्रंप से पंगा या उसके खिलाफ ऐसा गीत गाना उसे ही नहीं बल्कि कई इलीगल डंकी लगाकर आए हुए इमिग्रेंट्स को भी भारी पड़ जाएगा और वह डिपोर्ट हो जाएंगे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस गीत का कुछ इस तरह से काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सकदा ट्रंप हुण पहिलां वाली करनी तू गल छड्ड दे। जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सकदा ट्रंप हुण पहिलां वाली करनी तू गल छड्ड दे। और फिर कईयों ने यह मजाक में कहा कि लगता है ट्रंप ने यह गीत सुन लिया। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रंप के द्वारा लिया गया यह फैसला गलत नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले का समर्थन किया है, क्योंकि पैसे कमाने के लालच में अपनी जान को दांव पर लगाकर 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका में जंगलों के द्वारा इलीगली एंटर करना गलत बात है। क्योंकि मैंने पॉडकास्ट में इसको लेकर सुना है और कई खबरों में कि वहां पर डंकी लगाकर जाने वाले कई लोग जंगलों में ही अपनी जान गंवा लेते हैं, जबकि अगर काम ही करना है तो आसपास और किसी यूरोपियन कंट्री में भी लीगली वीजा लगवाकर काम किया जा सकता है। बाकी आपको इसको लेकर क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।